बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े केसेस की समाअत जारी है। एक में तो तफसीली फैसला आ चुका है और वो 2 मई तक उसकी समाअत को मुअत्तल कर दिया गया है। तमाम कानून साजी जो की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में मुदाखलत के लिए कानून साजी की गई थी हुकूमत की तरफ से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। अब उस पर सदर दस्तखत करें या ना करें, वो कानून साजी मुअत्तल होगी। ये तमाम फरीकैन को अब उसके लिए नोटिस जारी हो चुके हैं। जो भी सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी जजेस ने फैसला किया, जो भी उस पर फरीक बनना चाहता है, वो पीपल्स पार्टी हो, वो JUFA हो, तरीके इंसाफ हो, जो भी फरीक बनना चाहता है वो उसमें फरीक बन सकता है, अपने वकला के थ्रू उसमें जवाब जमा करवा सकता है। ये तो कल का एक बहुत बड़ा फैसला था जिस पे हुकूमत भी डट गई है। हुकूमत ने फैसला किया कि हम भी कौमी असम्बली में इसके ऊपर मुकम्मल दफा करेंगे और हुकूमत ने लड़ने का फैसला कर लिया। आज इन कैमरा इजलास हो रहा है जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा है कि जी हम इस पे बात करेंगे, सबको सवाल करने की इजाज़त होगी। अब हुकूमत करना क्या चाह रही है? हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पर काटना चाह रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। लेकिन हुकूमत डटी हुई है, हुकूमत बाजिद है कि हम अपनी कानून साजी पे अमल दरामद करवाएंगे। हुकूमत कह रही है कि हम अमल दरामद करवाएंगे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रही है उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे। हुकूमत ने पहला एतराज़ उठाया कि हमें ये 8 रुकनी जो बेंच है यही मंजूर नहीं है, ये काबिल समात नहीं है, हमें मंजूर ही नहीं है। लेकिन 8 रुकनी बेंच ने हुकूमत को उड़ा के रख दिया, हुकूमत की कानून साजी को फिल फॉर मुअत्तल कर दिया है। ये कानून साजी पे दस्तखत हों ना हो, ये कानून साजी होगी, ये मुअत्तल। शहबाज शरीफ साहब इस पर अब क्या करते हैं? आज इन कैमरा इजलास में क्या होता है, क्या नई सिचुएशन बनती है? दूसरी तरफ अगर देखें तो जो इलेक्शन कमीशन का मामला है वो चैम्बर में जारी है। उसमें आज सेक्रेटरी ख़जाना को, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को, स्टेट बैंक के नुमाइंदे को बुलाया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट उस पर भी कोई वाज़ेह हुक्म जारी कर सकती है और वो वाज़ेह हुक्म क्या होता है ये देखना है। क्योंकि आज जो रिपोर्ट स्टेट बैंक ने पेश की थी उसका जायज़ा लिया जाएगा, वो सेक्रेटरी ख़जाना कह रहे हैं उसका जायज़ा लिया जाएगा। दूसरी तरफ हम बात करें तो कल तमाम कमेटियों ने, हुकूमती कमेटियों ने वो तमाम जो फ़ंड देने की बातें सबको मुस्तरद किया कि हमारे फ़ंड नहीं देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, ख़जाने में पैसे नहीं है। हुकूमत के पास अपनी अय्याशी के लिए, वज़ीर ख़जाना के बाहर जाने के लिए 21 अरब या जितने भी पैसे हैं वो हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। मज़ीद इलेक्शन करवाने के लिए बजट या फ़ंड नहीं दिया जा सकता। यह हुकूमत बासिंद है। अब देखते हैं आज सुप्रीम कोर्ट उस पर चीफ जस्टिस साहब क्या फ़ैसला देते हैं। अगर कल की तरह कोई बड़ा फ़ैसला आ गया तो हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। हुकूमत पहले ही डगमगाई हुई है, अब सिर्फ एक हल्के से झटके की मार है और ये झटका हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हुकूमत जिस तनाजुल में जंग लड़ने की कोशिश कर रही है उसमें हुकूमत कभी भी कामयाब नहीं हुई, कोई भी इनसे जंग में कामयाब नहीं होगा। अब ये देखना है कि कौन से दो बड़े घरों की लड़ाई है और कौन सा घर जीतता है। अब तो ये लड़ाई वाज़ेह होती जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी कमेटी बनाई है जो मुज़ाकरात करेगी। उस कमेटी में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, कमर ज़मान कायरा है, नवीद कमर साहब हैं और पहले ये कल शाहजैन बुगटी से मिले हैं। उन्होंने कहा जी पहले हम अपने इत्तेहादियों से बात कर रहे हैं, हम अपने इत्तेहादियों को कायल कर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करें। पीपल्स पार्टी अब तरीके इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। अंदर की खबर यही है कि पीपल्स पार्टी तरीके इंसाफ से मुज़ाकरात करेगी। जिन लोगों ने गारंटियाँ देनी थी वो गारंटियाँ दी जा चुकी हैं। इस्टेब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ का राब्ता बहाल है। इस्टेब्लिशमेंट को तरीके इंसाफ के साथ करीब लाने की जो कोशिशें वो कामयाब हो चुकी हैं। अब देखते हैं ये कोशिशें किन की थी और कौन से लोग इस कोशिशों में कामयाब हुए। अब बात आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी इस बात को किसी डगर पे लेके जाएगी। पीपल्स पार्टी तरीके इंसाफ आपस में मिल बैठ के इस पे मौजू पे बात करेंगे और इस पे ही इलेक्शन की बात भी होगी कि इलेक्शन कब करवाए जाए, कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कब करवाए जाए। हमें यही लगता है कि बजट दिया जाएगा जून में, क्योंकि मई जून में बजट आएगा, बजट दिया जाएगा और ये हुकूमत के गले पड़ेगा बजट। पीपल्स पार्टी भी चाहती है हुकूमत के गले पड़े बजट, और हुकूमत अगर बजट देती है उसके फ़ौरन फिल फॉर जून में ही असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। जून के एंड में जून, जुलाई और अगस्त के किसी टाइम पे जाके इलेक्शन हो जाएगा। अगस्त में ना होंगे तो सितंबर में, हमारी इतलात यही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है? अगर सुप्रीम कोर्ट आज कोई वाज़ेह फ़ैसला दे देती है तो हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और हुकूमत इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। दूसरी तरफ करें तो कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा ने उम्रा अदा किया। सख्त सिक्योरिटी
थी उनकी, जब उम्र वो अदा कर रहे थे कि कोई खुदा ना खासा कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो सके। अब कहने में सुनने में है कि मियाँ साहब वहाँ पे सऊदीया की इस्टेब्लिशमेंट या कोई ताकतवर जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अब देखते हैं मियाँ साहब की मुलाकात क्या रंग लाती है, क्योंकि नून लीग इस टाइम एक अकेली जमात लड़ने के मूड में है, कानून साजी करने के मूड में है। अब बाकी जमातें नून लीग को क्या सपोर्ट कर रही हैं, कहाँ तक सपोर्ट कर रही हैं, तमाम जमातें पीछे तो उसके साथ खड़ी हैं, लेकिन फ्रंट पे आके इस कानून को, इलेक्शन को मानने से इनकारी हैं। फ्रंट पे नहीं आ रही, पीछे मानने से इनकारी हैं। कमेटीज़ में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। अगर बात करें तो राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, तमाम कानून साजी भी कर रहे हैं। कहीं पढ़ने में आया था, अगर अपोजिशन की लीडर की आप स्पीच को देखें तो ऐसे ही लगता है जैसे हुकूमती नुमाइंदे की स्पीच हो। अब तो पता चलेगा राजा रियाज और नूर आलम का फ्यूचर क्या है। जब इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन में इनका क्या बनता है, ये तो आने वाले दिनों में वाजे हो जाएगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस लगे हुए हैं उसमें एक में तो वाजे तौर पर फैसला आ चुका है, 8 रुकनी बेंच का है, और इतफाक़ राय से 8 रुकनी बेंच के इतफाक़ राय से कानून को मुअत्तल कर दिया गया है। अब आज जो बड़ा केस है उसकी समाअत है। अब देखते हैं कि उसमें आज सुप्रीम कोर्ट क्या वाज़ेह फैसला देती है। इलेक्शन कमीशन को फ़ंड का फैसला देती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह फैसला दे दिया तो हुकूमत के लिए मुश्किलात हो जाएगी, हुकूमत को पैसे देने पड़ेंगे। हुकूमत इन कैमरा इजलास में क्या करने जा रही है और क्या नया करेगी हुकूमत, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस चीज़ से बहुत अलग है, अलग सोच रही है पीपल्स पार्टी। अगर लतीफ़ खोसा की बात करें, अताज़ अहसन की बात करें तो वो भी बिल्कुल अलग सोच रहे हैं। वो इस टाइम वकला को लीड करने की पोजीशन में, और वो आइन और के साथ, कानून के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं हम आइन के साथ खड़े हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी 3 रुकना कमेटी भी बना दी। अब 3 रुकना कमेटी क्या करती है, पहले इत्तेहादियों से बात करती है, उसके बाद इमरान खान साहब की पार्टी से मुज़ाकरात होंगे। अब किसी तनाजुर में अगर बात करें तो मुज़ाकरात होने चाहिए, क्योंकि कभी हम सोचते थे जिद्दत सियासतदान जिसमें नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान, काजी हुसैन अहमद साहब जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जब बुज़ुर्ग होते थे तो सियासत को किसी जगह पे बैठा के बातचीत की जाती। तो इसलिए कहते हैं कि बुज़ुर्गों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस टाइम सियासत में कोई बुज़ुर्ग नहीं है, सब खींचातानी में लगे हुए। जिसका जो दिल करता है कुर्सी के पीछे, जो कुर्सी की टांग चाहता है अपनी तरफ खींचना, दूसरा अपनी तरफ खींचना। तो इस टाइम पाकिस्तान में मंजे हुए सियासतदानों की ज़रूरत है जो सबको एक प्लेटफॉर्म पे बैठाएं और तय कर लें कि आगे क्या होगा, हमने किस तरफ को लेकर चलना है। क्योंकि पूरी दुनिया में इकॉनमी का मसला है, इकॉनमी हो रही है, और हम ऐसे हैं कि हम अभी तक अपनी इकॉनमी को ख़त्म कर चुके हैं। हमारा जो हाल है, डॉलर 300 रुपये जाने वाला है, महंगाई बेतहाशा महंगाई है, लोगों का जीना महाल है। हमारी औसतन इनकम जो है वह $100 अमेरिकन डॉलर से भी कम हो चुकी है। तो इस पे हमें सोचना होगा। 100 अमेरिकी डॉलर से औसतन इनकम हमारी कम हो चुकी है, जो हम मंथली कमाते हैं। एक $100 क्या चीज़ है, अमेरिका में $100 और पाकिस्तान में इसकी इनकम का हिसाब लगा ले। अगर हम इकॉनमी को बेहतर नहीं कर सकेंगे तो फिर आने वाले दिनों में हमारे साथ मज़ीद हालात मुश्किलात होती जाएगी। और ये हुकूमत जिस तरह का बजट देगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बजट के बाद इस हुकूमत का कायम रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। आज का फैसला बहुत अहम हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट आज फैसला करती है तो ये बहुत अहम फैसला, हम पहले भी कह चुके हैं, अगले 2 दिन बहुत अहम है। मतलब संडे तक बहुत अहम है, मंडे तक आप नई चीज़ें देखेंगे, नई चीज़ें होती हुई देखेंगे। कि आप देखते हैं कि आज पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से लड़ती है कि नहीं लड़ती, ये भी शाम तक पता चल जाएगा। तो देखते हैं कल तक क्या हालात बनते हैं, तो इस पर हम बात करें कल। फ़िलहाल के दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।